अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास CS609 का हमने पढ़ना है वीक नंबर 7, ठीक है। जिसमें हमारे पास टॉपिक नंबर 70 से लेकर 81 तक जो है शामिल है। 70 से लेकर 81 तक जो है इसमें वीक नंबर 7 में शामिल हैं। इससे पहले मैंने सारे वीडियोज़ इनके वीक 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, यानी 7 अभी ये बना है ना। तो 81 ये अभी 77 और ये हमारे पास है यहाँ तक जो है ये इसका ये यहाँ तक, ठीक है। 81 तक जो है ये इसमें शामिल है। टॉपिक नंबर 81 वीक नंबर 7 में, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 70 हमारे पास क्या है? बाइनरी सर्च यूजिंग हीप्स। यानी कि ये टॉपिक बाइनरी सर्च ट्री यानी कि BST का एग्जांपल है, जो दो हीप्स यूज़ करता है। यानी कि एक होता है नोड हीप और एक होता है डाटा हीप, ठीक है। नोड हीप क्या होता है? यानी कि ट्री के नोड्स को स्टोर करने के लिए क्या होता है नोड हीप। डाटा हीप यानी कि रिकॉर्ड्स, कीज़ और डाटा को स्टोर करने के लिए क्या होता है हमारे पास? डाटा हीप, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है इसका प्रोसेस? यानी कि फाइल से एक रिकॉर्ड रीड करते हैं। रिकॉर्ड का की ट्री में इंसल्ट होता है, यानी कि लेक्सिकली सॉर्टेड। ट्री के नोड सिर्फ कीज़ स्टोर करते हैं। फाइल के रिकॉर्ड्स ट्री में इंसल्ट होने के बाद इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से सॉर्टेड आउटपुट मिलता है, ठीक है। हीप्स को फाइनली हीप डिस्ट्रॉय से फ्री कर देते हैं, ठीक है, हीप डिस्ट्रॉय से। नेक्स्ट हमारे पास आगे इसके की फंक्शन, यानी कि हिप क्रिएट क्या होता है हमारे पास? हिप बनाता है, ठीक है। हिप एलोक से क्या होता है? हिप में मेमोरी एलोकेट करता है। हिप डिस्ट्रॉय से क्या होता है हमारे पास? पूरा हिप फ्री कर देता है। फिल ट्री से हमारे पास होता है फाइल रीड करके BST बनाता है। इंसल्ट ट्री यानी कि नोड को ट्री में इंसल्ट करता है। स्कैन यानी कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से ट्री प्रिंट करता है, ठीक है, स्कैन से। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास ये टेक्निक मेमोरी एफिशिएंट है, क्योंकि हीप और रिकर्सिव BST यूज़ करके फाइल के रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है टॉपिक नंबर 71 से लेकर 76 तक, जिसका नाम है मेमोरी मैप्ड फाइल्स। तो फर्स्ट हमारे पास आगे मेमोरी मैपिंग, यानी कि फ़ाइल के कंटेंट्स को डायरेक्टली वर्चुअल मेमोरी में मैप कर देते हैं। इसका मतलब फ़ाइल को रीड राइट करना रैम में काम करना जैसा होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास मेमोरी मैपिंग है। नेक्स्ट आगे क्या इसके एडवांटेज क्या होते हैं? कि फ़ाइल इनपुट आउटपुट की ज़रूरत कम होती है। लार्ज फाइल्स को एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस फाइल शेयर कर सकते हैं। OS मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास है स्टेप्स टू यूज़ मेमोरी मैप्ड फाइल। क्या उसके स्टेप्स हैं? फर्स्ट क्या है? क्रिएट ओपन फाइल, यानी कि क्रिएट फाइल से होता है ये। क्रिएट फाइल मैपिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि क्रिएट फाइल मैपिंग। मैप व्यू ऑफ फाइल, यानी कि मैप व्यू ऑफ फाइल। ऐसे हमने इससे करना है, इस तरह लिखना है हमने इसको। एक्सेस डाटा, यानी कि पॉइंटर के थ्रू होगा ये। अनमैप एंड क्लोज हैंडल्स, यानी कि अनमैप व्यू ऑफ फाइल प्लस क्लोज हैंडल। इससे क्या होगा? अनमैप एंड क्लोज हैंडल्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फ्लैग्स फॉर मैपिंग, यानी कि पेज रीड ओनली क्या होता है? सिर्फ रीड करेगा। पेज रीड राइट, यानी कि क्या करेगा? रीड एंड राइट दोनों करेगा। पेज राइट कॉपी, यानी कि प्राइवेट कॉपी ऑन चेंज, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेज राइट कॉपी से। नेक्स्ट है सिक्वेंशियल एक्सेस एग्जांपल, यानी कि कैशकर सिपर प्रोग्राम शोज हाउ फाइल मैपिंग कैन प्रोसेस फाइल्स 3x फास्टर देन नॉर्मल रीड फाइल राइट फाइल, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है सॉर्टिंग विद मेमोरी मैपिंग। फाइल मैप का यूज़ करके क्यू सॉर्ट से सॉर्टिंग होती है। रिकॉर्ड्स को मेमोरी में सॉर्ट करना इजी और फास्ट है, ठीक है। यानी कि रिकॉर्ड्स को मेमोरी में सॉर्ट करना आसान और तेज़ है, ठीक है। बेस पॉइंटर कंसेप्ट, यानी कि अगर पॉइंटर को फाइल में स्टोर करना हो, रिलेटिव पॉइंटर यूज़ करो, यानी कि बेस्ड बेस, ताकि नेक्स्ट टाइम मैप करने पर पॉइंटर वैलिड रहे। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग फाइल्स। लार्ज फाइल्स के लिए परमानेंट इंडेक्स बनाकर की और फाइल पोजीशन स्टोर करते हैं। ये इंडेक्स सॉर्टेड और सर्चेबल होता है विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल फाइल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आगे टॉपिक नंबर 80 और 81, यानी जिसका नाम है DLLs।
यानी कि फर्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैटिक लिंकिंग। सब लाइब्रेरी फंक्शंस को एग्जीक्यूटेबल में इंक्लूड करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, एग्जीक्यूटेबल बड़ा होता है, अपडेट करना मुश्किल, मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, ये दो इसमें मसले हैं। डायनामिक लिंकिंग यानी कि DLL, लाइब्रेरी फंक्शंस रन टाइम में लिंक होते हैं। एडवांटेज क्या है, एग्जीक्यूटेबल छोटा, मेमोरी एफिशिएंट, अपडेट इजी, मल्टीपल प्रोग्राम से एक DLL शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास है इम्प्लिसिट लिंकिंग। इससे क्या होता है, हमारे पास है DLL के फंक्शन के लिए stub.lib बिल्ड होता है। ठीक है, यानी कि DLL के फंक्शन के लिए जो है वो stub.lib जो है ये बिल्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आगे कंपाइल टाइम में स्टब लिंक होता है, एक्चुअल DLL रन टाइम में लोड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आगे DLL का अपडेट इजी है, प्रोग्राम को रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं। यानी कि DLL का अपडेट जो है आसान है और प्रोग्राम को रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ तक जो है हमारे पास ये वीक नंबर 7 था। या आपने सारा कॉन्सेप्ट इसमें से समझ लिया होगा। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट इसके हमारे पास आगे इंपॉर्टेंट MCQs हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है विच हीप इज़ यूज टू स्टोर ट्री नोड्स इन बाइनरी सर्च यूजिंग हीप्स। ठीक है, कौन सा जो है वो इस यानी कि स्टोर करता है ट्री नोड्स बाइनरी सर्च हीप को यूज़ करते हुए, तो नोड हीप। ठीक है, नोड हीप। जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है विच हीप स्टोर्स द एक्चुअल डाटा रिकॉर्ड्स। कौन सा हीप जो है स्टोर करता है एक्चुअल डाटा रिकॉर्ड, तो होता है डाटा हीप। ठीक है, ऊपर लिखा था नोड हीप, ये वाला क्या है हमारे पास डाटा हीप, जो कि एक्चुअल डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। जी, थर्ड हमारे पास सवाल है विच फंक्शन फ्रीज एन एंटायर हीप इन वन ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि कौन सा फंक्शन जो है जो कि फ्री करता है पूरी हीप को एक ही ऑपरेशन के अंदर, जो है पूरी हीप को फ्री कर देता है, वो होता है हीप डिस्ट्रॉय। ठीक है, यानी पहले भी हमने पढ़ा था डिस्ट्रॉय से क्या हो जाता है, सारा डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्या, फोर्थ विच ट्रेवर्सल इज यूज टू गेट सॉर्टेड आउटपुट फ्रॉम अ बाइनरी सर्च ट्री। कौन सा ट्रेवर्सल है जो कि इस्तेमाल होता है यानी कि गेट करता है सॉर्टेड आउटपुट बाइनरी सर्च ट्री से, तो होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। फाइव वाला विच विंडोज API इज यूज टू क्रिएट अ फाइल मैपिंग ऑब्जेक्ट, तो होता है हमारे पास क्रिएट फाइल मैपिंग। सिक्स वाला विच API मैप्स अ व्यू ऑफ अ फाइल इनटू प्रोसेस एड्रेस स्पेस, तो होता है मैप व्यू ऑफ फाइल। ठीक है, सेवन वाला विच API अनमैप्स अ फाइल व्यू, तो अनमैप व्यू ऑफ फाइल। एट सवाल है व्हाट फ्लैग अलाउज अ मेमोरी मैप्ड फाइल टू बी रीड एंड रिटर्न, तो पेज रीड राइट। ठीक है, नाइन सवाल है वाई यूज बेस्ड पॉइंटर्स इन मेमोरी मैप्ड फाइल्स टू मेक पॉइंटर्स वैलिड अक्रॉस मल्टीपल मैपिंग्स। टेंथ सवाल है विच फंक्शन इन सी कैन सॉर्ट मेमोरी मैप्ड फाइल रिकॉर्ड्स, तो होता है क्यू सॉर्ट। 11th वाला व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ DLL अवर स्टैटिक लिंकिंग, तो मेमोरी एफिशिएंसी एंड ईजियर अपडेट्स। What does implicit linking of DLLs involve? Linking stub at compile time, actual DLL loaded at runtime. 13th वाला what exception should be handled while accessing memory mapped files? तो exception in page error। तो यहाँ तक जो है ये वीक नंबर 7 था। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।